मैं कहता हूँ वो अपने वक्त से बहुत आगे के लीडर या एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे जाने जाते थे। अपने वक्त पे जो कुछ उस दौरान जो कुछ हुआ या जितने भी उनको लेकर कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहीं, उन चीज़ों को हमने ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की है। लेकिन पहली इकलौती फिल्म है जो ओशो रजनीश की ज़िंदगी पर आधारित रही है, ये इस फिल्म की खास बात है। अखबार में खबरें थी कि आप तीन अवतारों में इसमें नजर आने वाले हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या है हमारे? जी हाँ, मैं रेबेलियस फ्लावर में एक ट्रिपल रोल प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि तीन ऐसे किरदार थे जो ओशो की ज़िंदगी में आए थे जब वो काफ़ी कम उम्र के थे, 7 साल के, 21 साल की उम्र के या 14-15 साल के। तो मैं, चूंकि हमारे प्रोड्यूसर और जो इस फिल्म के कहानीकार भी हैं स्वामी जगदीश भारती, उनसे हमने इस बारे में चर्चा की कि मैंने बोला एज एन एक्टर मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अलग करूं, तो मुझे तीनों किरदार निभाने का मौका मिले, और स्वामी जगदीश भारती का अप्रूवल मिला और मुझे खुशी हुई कि मैं ये काम कर पाया। कुछ रिसर्च वगैरह अपने रोल के लिए आपने? रिसर्च सो मूवी इंस्पायर हुई है लाइफ एंड विजन ऑफ ओशो। जी, उसको लेकर क्या कहना है? ओशो रजनीश एक ओशो रजनीश अपने आप में हिंदुस्तान के सबसे सुविख्यात स्पिरिचुअल गुरुज में से एक हैं। एक वक्त पर उनको सेक्स गुरु के नाम से भी जाना जाता था, परंतु केवल सेक्स गुरु के नाम से उनको जब चूंकि लिमिट कर दिया गया, तो हमने सोचा कि कम से कम आने वाली इस पीढ़ी को कुछ तो मालूम पड़े कि आखिर ओशो रजनीश रियली में थे कौन। भले ही उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर की बात करें, जहां पर पूरी दुनिया ने कहा कि भाई ये इंसान तो सेक्स बेचता है, ये सेक्स का देवता है, और इनके आश्रम में खुलेआम नंगाई होती है और सेक्स चलता है। ये बहुत ही एक सीमित मानसिकता की सोच रही है, और जैसा कि आपको मालूम ही है हमारे देश में तो सवाल पूछने वालों को किस तरीके से दबा दिया जाता है या उसको गलत साबित कर दिया जाता है। ओशो ने बहुत से सवाल पूछे, और वो सवाल किस प्रकार आए उसके जहन में, इसी पर आधारित ही पूरी फिल्म है। जी, रजनीश से एक वक्त पर पूछा गया था कि वो एक चित्र बनाए, तो उन्होंने कुछ ऐसा चित्र बनाया था जिस पर एक नजर से देखो तो गुलाब था, दूसरी नजर से देखो तो वो एक योद्धा था। तो वो बोले मैं एक ऐसा गुलाब हूं जो अपनी खुशबू, अपनी महक को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई भी विधि अपनाऊंगा। वो एक क्रांतिकारी थे अपनी सोच से, और उसी क्रांति को, उसी विद्रोह को उन्होंने बड़े संयम से सामने पेश किया, और ये कहानी उसी पर आधारित है। बात करी जाए आपके किरदार को लेकर, तो किस तरह का किरदार मैंने अपने लाइफ के सबसे टफेस्ट रोल्स में से 3 रोल्स यहाँ पर प्ले किए हैं। उनमें से एक 60-65 साल का एक अधेड़ उम्र का बाबा है, एक 40-45 साल का अघोरी है, एक 30-32 साल का एक साधक है। तो 3 अलग अलग बाबा, 3 अलग अलग संत, 3 अलग अलग फकीरों का किरदार निभाया है। ये मेरे लिए सबसे खास बात रही कि जिस आश्रम से किसी जमाने में मैंने अपने ओशो जीवन की शुरुआत करी थी, उसी आश्रम में जाकर एक दिन एज एन एक्टर मैंने काम किया। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही। फिल्म में गाने तकरीबन 7 हैं, और बेहतरीन गाने क्लासिकल बेस्ड हैं। ये फिल्मी गाने या कमर्शियल गाने नहीं हैं, लेकिन बहुत ही मन को छू जाने वाले गाने हैं। आपको इन गानों की झलक भी हम दे चुके हैं, अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओशो कहते रहे हैं सेलिब्रेशन इज द वे ऑफ लाइफ, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सेलिब्रेशन आपके जीवन का भी हिस्सा बने। थैंक यू।